बाय द वे थैंक्स टू ब्रे वाइट कि हमें जो है दोबारा से अंधापा देखने को नहीं मिला। उसने हमारे लिए एलईडी नियॉन्स जला दी, चड्डे में हो या फिर छोटे छोटे टेबल के टूटने से जो दाने गिरते हो, हर जगह एलईडी था ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो, सिवाय उनके बॉडी के। बॉडी पता ही नहीं चल रही थी किधर है। तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन ब्रो। सबसे पहले तो ब्रे वाइट और एलए नाइट के मैच के बारे में बात कर लेते, बिकॉज दैट मैच वाज समथिंग एल्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा था बुरा था, वो तो दूर की बात है। ये ब्रे वाइट है, जब ये कुछ भी करने पे आ जाता हो तो ये वही चीज़ होती है। पहली बात तो नाम में माउंटेन ड्यू है, तो माउंटेन ड्यू जैसे फ्लेवर दे दिया, थोड़ा नियोन वाले अवतार में चलेगा, जो ग्रीनिश वाला इफेक्ट होता है वही देखने को मिला था। अभी आई डोंट नो कि इसको विजुअली ज़्यादा तारीफ किया जाए या फिर इसकी उस वे में तारीफ की जाए कि किस तरीके से अंकल हाउडी ब्रे वाइट को बचाने आए थे और एलए नाइट पर कूद पड़े। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो डाले से कि जेफ हार्डी है अंकल हाउडी के अंदर। अब जो भी है, राउडी बनने की उम्र आ चुकी है, यानी कि उनको लड़ने का समय शुरू हो चुका है। ब्रे वाइट ने आज जिस तरीके से लड़ाई करी, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बंदा ऐसी स्टिपुलेशन है इसीलिए रखता है ताकि जो इसकी स्किल्स हैं वो छुपी रहें, ताकि जो मेन पत्ते हैं वो बाद में जाके खोले। जब तक पत्ते खोलने की बारी आती है तब तक भाई बंदा रिलीज ही हो जाता है। ये गलत होता है बेचारे के साथ। बट ब्रे वाइट वर्सेस एलए नाइट के इस मैच में मेरे को लगता है कि इंटरेस्टिंग पार्ट एंड में ही आया, जब ऊपर से अंकल हाउडी कूद गया एलए नाइट पर। मेरे को लगता है कि अब एलए नाइट थोड़े टाइम तक शायद मिस रहेंगे और अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन और किसी से कंटिन्यू होती दिखाई देगी। और उसके बाद अलेक्सा ब्लेस एंड बियांका बेलेयर के बीच भी मैच देखने को मिला, जो कि मेरे हिसाब से पूरी रंबल के कार्ड में सबसे ज़्यादा लीस्ट इंटरेस्टिंग मैच मेरे लिए था। बियांका बेलेयर ने वहाँ पे टाइटल रिटेन रखी, व्हाट अ सरप्राइज राइट, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड फाइनली जो मैच की हम बात करने वाले हैं वो है रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस। उसके अलावा जो रॉयल रंबल 30 मैन एंड वुमेन के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हो और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी। रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस का ये वाला मैच, वाज दिस अ सिनेमा? एक ऐसा वर्ड जिसको ग्लोरीफाइड कर दिया गया रेसलिंग इंडस्ट्री में, जैसे ही उनको एक सटल स्टोरी लाइन देखने को मिलती है विद सम पॉज, जो कि रोमन रेंस प्रोड्यूस करते हैं और अभी तो सैमी ज़ेन ने भी शुरू कर दिया है विद दैट कॉमेडिक इफेक्ट। मेरे को लगता है कि ये लोग बड़ी अच्छी केमिस्ट्री प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसीलिए इसको सिनेमा कहा गया था। बट वाज दिस एक्चुअली सिनेमा? Was this actually a type of cinema जो कि रॉयल रंबल 30 मैन को रिप्लेस कर सकता है? बिकॉज अगर आप देखो तो रिप्लेस किया है। जो 30 मैन रॉयल रंबल मैच मेन इवेंट में हो सकता था उसको ऊपर भेज दिया, क्यों? ताकि ये वाला मैच मेन इवेंट में हो सके। अब ऐसा क्या था इस मैच के अंदर कि इसको मेन इवेंट में आना पड़ा? वॉज इट द रॉक? क्योंकि जब स्टार्टिंग में द रॉक देखने को नहीं मिला 30 मैन रंबल मैच में, एक ही अटकल लगाई जा रही थी कि शायद से अब हम ये एंड तक हुक इसीलिए रखेंगे ताकि द रॉक आ सके। वेल वेल वेल, अब इतनी भी न्यूज जो है सच नहीं होती, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। अब द रॉक का इतनी बार इन्होंने रिटर्न टीज कर दिया था, अब जब कैंसिल कर दिया है तो ये बिल्कुल उस तरीके से हो गया कि भाई एक थंडर बोल्ट आई है और आपके दिल में चुभी है, जो कि चुभनी भी चाहिए थी कि भाई साहब तुम्हें कोडी रोड्स भी मिल गए, तुम्हें रिया रिप्ली भी मिल गई, जो कि तुम्हारे रूमर थे। अब क्या तुम्हें द रॉक भी दे देंगे? हैं तुम्हें थाल सजा के दे देंगे क्या सब कुछ? ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मेरे को ये रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के मेन इवेंट की ये बात सबसे अच्छी और बुरी इसीलिए कि चलो द रॉक नहीं आया अल्टीमेटली, बट क्योंकि ये रिपोर्ट्स ट्रू नहीं हुई वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। इस मैच के अंदर सिनेमा तब आया जब ये मैच खत्म हुआ, क्योंकि उसके बाद रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को जिस तरीके से अटैक किया, जिस तरीके से सैमी ज़ेन को घेरा अपने इमोशनल असमंजस में, क्योंकि अब उन्हें पता था कि सैमी ज़ेन का टेस्ट लेना है। अब सैमी ज़ेन के सामने उन्होंने तरह कुत्तों की तरह मारा केविन ओवेंस को, हथकड़ी बांध के। जे ऊसो और जिमी ऊसो ने तो सुपर किक्स की बारिश लगा दी, और फिर उसके बाद में सैमी ज़ेन को जब अल्टीमेटली चेयर मारने की कोशिश हुई, देन उन्होंने रोमन रेंस को मार दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा पॉप मिला, जो कि अगर आपने हमारा इवेंट देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि सबसे बड़ा शायद आई थिंक उस टाइम पे ही मिला था जब पता चला कि सैमी ज़ेन अब शायद से फ्री हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक जेल में थे, अभी उनको आज़ादी मिल चुकी है, बिल्कुल उन कबूतरों की तरह जिनको छोड़ दिया गया है अब उड़ने के लिए। अब सैमी ज़ेन बिल्कुल वही कुछ करने वाले, क्योंकि अब हम सबको पता है एलिमिनेशन चेम्बर में मोस्ट प्रोबेबली सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है। हालांकि उस चेयर का ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि उसके बाद ऊसो और सोलो सेकुआ तो चढ़ गए। हालांकि जे ऊसो का हृदय परिवर्तन हो चुका है, एक ऐसा मैन जो कि सैमी ज़ेन को अल्टीमेटली हेट करता था, बट उस हेट की वजह से जे ऊसो ने उसकी सबसे बेस्ट साइड देगी, इसीलिए जे ऊसो बाद में अटैक नहीं कर पाया। भाई मेरे को एक लॉजिक बताओ, जे ऊसो ने पहले दबा के सुपर किक मारी और फिर बाद में अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया।
आई थिंक इसी को हम सिनेमा कहना चाह रहे हैं, राइट? सिनेमा मीन्स इलॉजिकल थिंग्स, राइट? कभी कभी ऐसी इलॉजिकल चीजें देखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। और कम ऑन, ये सुपरस्टार से हम इनसे ब्रेन वाली चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि इनके साथ हमने ऐसा देखा है। अदरवाइज मेरे को लगता है व्हेन इट कम्स टू से कि हाँ ये सिनेमा था, एब्सोल्युटली। और इस मैच की रेटिंग मेरे को लगता है मैं 30 मैन वुमेन्स रॉयल रंबल, मेंस रॉयल रंबल, इनफैक्ट पूरे शो से ज्यादा मैं इस मैच को देना चाहूंगा, बिकॉज इस मैच ने किल कर दिया, नेल कर दिया। क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर था 30 मैन को छोड़ के आप सिंगल्स मैच में आके मेन इवेंट ले रहे हो, तो वो प्रेशर को आपको नेल करना जरूरी था। और वो आप सिर्फ मैच के रिजल्ट को छोड़ के आप स्टोरी लाइन से ही कर सकते थे। जब आपको पता चला कि ब्लड लाइन में दरार पड़ रही है, सैमी ज़ेन इज आउट, जे उसो इज आउट, और मोस्ट प्रोबेबली सोलो सिकोआ भी आज नहीं तो कल निकल ही लेंगे, तो ऐसे में रोमन रेंस का और जे उसो जिमी उसो का टाइटल रेन अब खतरे में है। सो ओवरऑल आई थिंक द रॉयल रंबल वाज अगेन एक्सीलेंट विद द व्यूअर्स, बट उसके अलावा जो रिव्यू था वो तो मैंने इस वीडियो में दे ही दिया है। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स और रेटिंग्स, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।